and welcome to my channel Commerce 900. My name is Priya Anand and in this video we will be discussing most important journal entries. इस वीडियो में मैं बस 5 जर्नल एंट्रीज की बात करूंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है. So let's quickly start. But before starting, I have written the rules of debit and credit as per traditional method and as per modern method in my rough work. और ये जो मेथड मैंने बहुत छोटे तरीके से बहुत रफली लिखे हैं जो मुझे हेल्प करेगी जर्नल एंट्रीज में कि क्या आइटम डेबिट होएगी या कौन सी आइटम क्रेडिट होएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री, बैड डेट्स. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बैड डेट्स क्या होते हैं. बैड डेट्स हमारे वो डेट्स होते हैं जो हम राइट ऑफ कर चुके हैं, जो हमारे लिए लॉस है. एक ऐसा पैसा जो हमने डेटर से लेना था बट वो हमें मिल नहीं पाया और वो हमने अपने अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया, माना कि हमारे लिए वो एक लॉस बन गया. व्हाई? बिकॉज दैट अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम माय डेटर. सो लेट्स से एक राम मेरा एक डेटर था, उससे मुझे 5,000 रुपीज लेने थे बट वो नहीं चुका पाया, तो वो 5,000 रुपीज मैं राइट ऑफ कर दूंगी. क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए लॉस हो गया. अब बैड डेट्स क्या है? जो पैसा मुझे नहीं मिल पाया. अब वो 5,000 रुपए जो मुझे राम ने देने थे वो मुझे नहीं मिल पाए, तो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया. तो हम लॉसेस को क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो हम बैड डेट्स को कर देंगे डेबिट. तो यहां आ जाएगा मेरा बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू. अब बैड डेट्स अकाउंट के साथ वी विल राइट अ पर्सनल अकाउंट. अब मेरे यहाँ पे डेटर कौन है? राम. तो यहां पे मैं लिखूंगी टू राम अकाउंट. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट. कितने में? 5,000 यहाँ पे भी आ जाएगा एंड 5,000 यहाँ पे भी आ जाएगा. सो बैड डेट्स मेरे लिए लॉस है तो मैंने उसको डेबिट करा. और किसने नहीं दिया मुझे पैसा? कौन था मेरा डेटर? राम. सो माय जर्नल एंट्री विल बिकम बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट. नेक्स्ट, अब क्या हुआ? कुछ बैड डेट्स मेरे रिकवर हो गए. पहले मेरे बैड डेट्स थे वो मेरे लिए लॉस था, अब कुछ अमाउंट रिकवर किया गया. तो रिकवर हुआ तो क्या हुआ मेरे लिए? गेन. तो हम गेन्स को क्या करते हैं? क्रेडिट. तो मैं बैड डेट्स रिकवर को कर लूंगी क्रेडिट. और रिकवर होने पे मेरे पास क्या आ रहा है? कैश के थ्रू आएगा या बैंक के थ्रू आएगा. अगर कैश के थ्रू आया है तो मेरी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. क्यों हो गया ये क्रेडिट? बिकॉज नाउ इट्स अ गेन फॉर मी और ये पैसा मुझे रिसीव हो गया. नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट. अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? क्या होता है, कभी कभी जब हम किसी सेलर के पास जाते हैं गुड्स परचेज करने के लिए और अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमें वो कुछ डिस्काउंट दे देता है. अब आप कभी शॉपकीपर के पास जाते हो अपने लिए बुक्स लेने के लिए, अगर आप एक बुक लोगे तो वो डिस्काउंट नहीं देता. यही अगर आप पूरे कोर्स की बुक्स उठा लोगे तो वो बोलेगा ठीक है भैया, तो 10-20 रुपए का तू मुझसे और डिस्काउंट ले ले. तो उस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. हम वो डिस्काउंट इंडिविजुअली और सेपरेटली शो नहीं करते. लेट्स से मैं गई किसी के पास गुड्स परचेज करने के लिए और उसकी अमाउंट थी 10 रुपए. मैंने बोला कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीद रही हूँ. तो उसने बोला कि ठीक है भाई, तू 2 रुपए का मेरे से डिस्काउंट ले ले और तू मुझे 8 रुपए दे दे. ठीक है जी. तो मेरी बिल, लिस्ट प्राइस या टोटल प्राइस जो मैंने गुड्स परचेज करे हैं वो मेरे लिए बन जाएगा 8 रुपीज. क्या बन जाएगा? 8 रुपीज. तो क्या मेरी एंट्री हो जाएगी गुड्स परचेज करने की?
परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, लेट्स से मैंने रोहन से लिया है तो वो मेरा हो जाएगा रोहन अकाउंट। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 8 रुपीज एंड 8 रुपीज। यहाँ पे मैं सेपरेटली ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाऊंगी। ट्रेड डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मेरे प्राइस लिस्ट प्राइस में हटके ही आता है। अब नेक्स्ट है मेरे पास कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने आपको बता दिया, जब हम बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में कुछ गुड्स परचेज करते हैं तो सेलर हमें कुछ डिस्काउंट दे देता है। अब इस केस में उसने मेरे को 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो मेरा बिल अमाउंट बन गया 8 रुपए का, और वही 8 रुपए मेरी परचेजेस टू रोहन अकाउंट में जाके ऐड हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब उसने मुझे कैश डिस्काउंट भी दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि भैया जो 8 रुपए उसने मुझे बोला था कि अक्टूबर में पे कर दे, तो वो मैंने जाकर टाइमली पे कर दिए। तो टाइमली पेमेंट के लिए सेलर एक ट्रिक करता है, कहता है कि अगर तुम मुझे टाइमली पे कर देते हो तो मैं तुम्हें 2 रुपए का और डिस्काउंट दे दूंगा, तो मेरा अमाउंट बन जाएगा 6 रुपीज का। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, वो जब मिलता है जब हम टाइमली पे करते हैं अपने क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे रोहन ने बोला कि अगर तुम मुझे टाइमली पे कर रहे हो तो मैं तुम्हें 2 रुपए का और डिस्काउंट दे रहा हूं, और ये 2 रुपए बन गया मेरा कैश डिस्काउंट। अब हम कैश डिस्काउंट को सेपरेटली अकाउंट में दिखाएंगे। अब मुझे कैश डिस्काउंट मिला 2 रुपए का, ये मेरे लिए हो गया गेन, और गेन को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए हो गया गेन। तो किस तरीके से मिला मुझे? कैश से भी मिल सकता है या थ्रू चेक भी मिल सकता है। तो कैश या बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया, ठीक है। और टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है मेरे लिए यहाँ पे? रोहन। और कितना अमाउंट क्या मिला मुझे? टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो गया क्योंकि मेरे लिए ये एक गेन है। तो भैया 8 रुपए का मेरा टोटल बिल था, अब मुझे रोहन को देने हैं 6 रुपए। क्यों भाई? क्योंकि 2 रुपए का मेरे को मिल गया डिस्काउंट। तो इस तरह से मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। तो मुझे आज की डेट में उसे 6 रुपए ही देने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे 2 रुपए का कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो मेरा गेन था। इजी। ये क्रेडिटर है मेरा रोहन, तो इसलिए मैंने इसको क्रेडिट करा है। और कैश और बैंक मैंने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि मेरे पास कैश और बैंक, कैश मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, कैश के थ्रू भी मिल सकता है या थ्रू चेक। लास्ट रिबेट। रिबेट को भी हम ऐसे ही दिखाएंगे कि कितना डिस्काउंट, कितना रिबेट का मतलब होता है छूट कितनी हमें मिली है। लेट्स से मेरा कोई एक और क्रेडिटर था श्याम करके, तो मेरी एंट्री हो जाएगी श्याम अकाउंट डेबिटेड टू रिबेट रिसीव्ड। क्यों करा मैंने रिबेट रिसीव्ड को क्रेडिट? क्योंकि भैया ये मेरा गेन है, तो गेन है तो मैंने रिबेट रिसीव्ड को कर दिया क्रेडिट। व्हाई? बिकॉज वी क्रेडिट ऑल गेन्स एज पर ट्रेडिशनल मेथड। तो यहाँ पे मेरी जर्नल एंट्री बन गई श्याम अकाउंट डेबिटेड टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ आई हो, और अगर समझ आई है सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज कॉमर्स माइंडेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।